नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 164 के कमानी जंक्शन पर। इस वक्त मौजूद है जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व शिव स्वराज्य संस्था के संयुक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज जो तिथि अनुसार पूरे देश में मनाई जा रही है, वो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। और ये जो मंच पर हम खड़े, इस मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटक की प्रस्तुति भी की गई है, जहाँ पर अफजल खान का छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किस प्रकार से वध किया गया था, वो नाटक यहाँ पर प्रसारित किया गया। लोगों ने उस नाटक को भी यहाँ पर देखा है। खासकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वार्ड क्रमांक 164 के इस शिव जयंती उत्सव में खासकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो विभाग अध्यक्ष है महेंद्र भानुशाली यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने आज शिव जयंती के मौके पर हमने उनकी भावनाएं हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। बस मी पहिलं तर सगळ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त तिथीनुसार जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांना। आणि आपण बघितलं असेल तर चांदीवलीमध्ये प्रत्येक वॉर्डमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनातर्फे तर कार्यक्रम आहेच, परंतु आपण बघितलं असेल तर आपला प्रत्येक हिंदूचा मनामनात आज आपण बघा ठिकठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी होत आहे। हा एक प्रेम आहे, एक आदर आहे लोकांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्यासाठीचा। आणि आज आपण बघताय की ठिकठिकाणी लहान लहान पोरं छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन त्यांचं नाटक करत आहे। आज आपण इथं बघितलं एक चांगला नाटक श्रीमंत योगी, आमच्या शाखाध्यक्ष नरेश तारी आणि विवेक राय यांच्या दोघांनी आज इथे एक चांगला कार्यक्रम इथं ठेवला आणि लोकांनी पण खूप चांगला प्रतिसाद दिला। आणि आज आमच्या या दोघांनी मिळून शाखाध्यक्ष नरेश तारी आणि आमचे शिवस्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष विवेक राय यांनी आज एक कार्यक्रम पण ठेवला आहे, प्रेशर कुकर वाटप। थोड्या वेळात प्रेशर कुकर वाटप पण होणार आहे, पण हे आम्ही महानगरपालिकेच्या फंडातून नाही, बरोबर आहे ना, हे आमचे शाखाध्यक्षांनी या लोकांनी केलेलं आहे। तर माहीत पडलं पाहिजे, आम्ही कमी देतो पण व्यवस्थित देतो। देखिए, व्यवस्था ये हमारी हिंदू परंपरा है, जो हिंदू अपने हिसाब से मनाते हैं और मुसलमानों का त्यौहार है वो अपने हिसाब से मनाते हैं। अब होली अगर कोई खेल रहा है तो वो हर साल की तरह होली खेलना है तो लोग खेलने वाले ही है। और अगर उस जुम्मे को किसी को नमाज पढ़ने जा रहा है तो लोगों ने आपने देखा चांदीवली विधानसभा के अंदर नमाज भी पढ़े। बहुत ऐसा वातावरण ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कैसा होता है कि उन्होंने होली में तकलीफ़ नहीं दिया। आप आपकी होली खेलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप आपकी नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छे से हो गया। और गुड़ी पाड़वा और ईद में भी अगर एक दिन का फ़र्क है तो गुड़ी पाड़वा जो हमारा हिंदू धर्म का नया साल है तो ज़ोरों से मनाना है और वो अपनी ईद ज़ोरों से मनाएंगे। सर जी नमस्कार। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज शिव जयंती के अवसर पे सभी देशवासियों को शिवाजी महाराज के ये शुभेच्छा। और दूसरी बात यहाँ पे हमारे महेंद्र भाई भानुशाली जो हमें हमेशा सहकार्य करते हैं, हमें कुछ भी हमारे से मार्गदर्शक, हम कहीं पे भी कुछ डगमगाते हैं तो हमें एक पीछे गंभीर तरह से के खड़े रहते हैं। तो आज उनके सहयोग और उनकी सहायता की वजह से हम इतने बड़े कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। गेले कित्येक वर्षापासून आपल्या मराठी मुलांना अफजल खान शिकवला गेला, शाहिस्ते खान शिकवला गेला, पण शिवाजी महाराज शिकवले गेले नाहीत। आमची एक इच्छा होती की शिवाजी महाराज लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना समजावेत। आज त्या शिवाजी महाराजांचं एवढं मोठं बलिदान जनतेपर्यंत पोचत नाही आहे, ना ते शाळेच्या माध्यमातून ना पेपरच्या माध्यमातून। म्हणून आम्ही एक प्रयोग ठेवला श्रीमंत योगी, याच्याबद्दल आम्ही भरपूर काही ऐकलं होतं। इकडचे जे शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणारे जे आहेत, काय नाव त्यांचं कदाचित किशोर मेस्त्री, छान हे करतात, भूमिका पार पाडतात आणि त्यांच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत ते पोचेल अशी आम्हाला एक इच्छा होती आणि ते पोचावं म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला होता। देखो, कबर उखड़ना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कई सालों से आप सत्ता में बैठे हो, तब क्यों कबर उखाड़ी नहीं। और आज वो जो 1.5 फुटिया है कोई तो कोकन वाला, वो बहुत बोल बच्चन देते रहता हमेशा। जब वो शिवसेना में था तब हिंदुत्व की बात करता था। एक्चुअली गलती उसका भी नहीं, शिवसेना में थे बाला साहब की तो हिंदुत्व की बात करते थे। उसके बाद कांग्रेस में गए तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करने लगे। अब फिर से बीजेपी में आ गए तो वो पार्टी के अनुसार चलते रहते।
अब उस पार्टी में यही मुद्दा है कि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना दो कि जिसकी वजह से लोगों को खुद के प्रति खींचने में अच्छा फ़ायदा हो, तो इसकी वजह से वो करते लेते। लेकिन लोग समझदार है, लोगों को पता है कि इतने साल आप सत्ता में थे। आज 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 5 साल महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, उसके बाद में 2.5 साल फिर इनकी सरकार थी, 2.5 साल उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी। तो मेरा बोलने का मतलब है ये उखाड़ना है तो सिर्फ बोलते क्यों हो? कितना टाइम लगता है उखाड़ने में? 10 साल तो कम पड़ते, वो बोल रहे ना, कहाँ तो उनका नाम है उसके अंदर, मुझे पता नहीं, बोल रहे थे फडणवीस जी, तो वहाँ से हटाने में कितना टाइम लगता है? वरना थोड़ा टाइम प्रोटेक्शन हटा दो, तोड़ना होगा तो हम तोड़ देंगे। अब इतना प्रोटेक्शन आप वहाँ लगा के रखे हो, यहाँ पे चिल्लम चाली आप ही करते हो और वहाँ पे प्रोटेक्शन भी आप ही देते हो। दोनों में से एक काम करो, या प्रोटेक्शन हटाओ या चिल्लम चाली बंद करो। और जो कट्टर हिंदू है, जिसको औरंगजेब से नफरत है, ठीक है ना, वो कब्र उसको कभी कतई पसंद नहीं है कि वो वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ से उखाड़ दो, क्या काम है? एक छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्मारक होना चाहिए, लोगों को पता चलने कि ये हमारे हिंदुओं के रक्षक हैं, जिनके वजह से, जिनके बलिदान की वजह से आज हिंदू टिका हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं दिशा भूल करने के काम है। एक तरफ सिक्योरिटी भी हम ही देंगे और एक तरफ चिल्लम चाली भी हम ही करेंगे। ऐसा सब माहौल चालू है, देखो आगे आगे क्या होता है। तिथीनुसार आपण दरवर्षी शिवजयंती साजरी करत असतो। त्यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवस्वराज्य संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानाने एक वेगळा कार्यक्रम इथं दोघांनी ठेवला होता। मला वाटतं कार्यक्रमाचं नाव श्रीमंत योगी। एक चांगला कार्यक्रम आज इथं आपल्याला बघायला भेटलं। मी खरंच तुमचा दोघांचा खूप खूप धन्यवाद करेन की एवढा चांगला कार्यक्रम, एक चांगला नियोजन आपण इथं केलेलं आहे आणि सर्व समोर बसलेले आपल्यालाही खूप खूप धन्यवाद। आपलाही धन्यवाद, आपण वेळ दिला त्याबद्दल आणि परत एकदा आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई कमानी से।